एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम पहले डायग्राम है वो डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या तो यहाँ करते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर 3 का स्क्वायर, आधार बराबर 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, तो टोटल हमारा हो गया 25 कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर। अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालें तो कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा 5 ओके सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन में समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है? ये टाइप से हमारा जो 5 सेंटीमीटर आया है टोटल ये आया है ओके, यानी कि व्यास। ठीक, और व्यास हमारी क्या होती है? त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो त्रिज्या बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण बट्टे 2, यानी कर्ण हमारा 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर ओके। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7। ठीक, तो पाई तो हम लिखते थे पाई आर बराबर हमारा दिया है इन्होंने 2.5 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.25 पाई सेंटीमीटर, ये मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिवृत्त का मतलब होता है भार, यानी कि एक हम त्रिभुज बना लेते हैं जैसे अभी हमने बनाया था, और परिवृत्त का मतलब होता है इसके भार ओके, यानी कि ऐसे करके। ठीक ओके, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 8, ये 10, ये सब कुछ हमारा क्वेश्चन में बोला गया है। परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर ओके। और जो हमारी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बराबर हमारा दिया 10। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर हम निकाल लेंगे 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर ओके। तो हम यहाँ अब रखते हैं पाई आर बराबर हमारा कितना दिया है 5, इसका स्क्वायर यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर क्षेत्र ओके। क्वेश्चन में बोला गया है 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तथा 41 सेंटीमीटर माप की भुजाओं से बनी एक समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 अंदर मैं एक छोटा सा वृत्त बना देती हूँ, वृत्त की त्रिज्या ओके। ये मेरा 41 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और ये हमारा 40 आधा ओके। अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 तो सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर वर्ग में होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे ओके। अब हम लिख लेते हैं इसका अर्ध परिमाप।
तो हम ऐसे करें, अर्ध परिमाप हमारा होता है 1/2 और जो तीनों इसकी भुजाएं दी हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं इसको, तो 1/2 9 40 प्लस 41, तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ओके, त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 बटे 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या आर। ओके, यही मेरा राइट आंसर। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ओके, तो इसमें हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा ए मान लेते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि 121, तो ए बराबर हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी होगी भुजा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 4 इंटू भुजा, भुजा हमारी दी है 11 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे 44 सेंटीमीटर। ओके, वर्ग के तार को मोड़कर अगर एक वृत्त बनाया जाता है, सबसे पहले अधिकतर हमारे क्वेश्चन में कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें दोनों चीजों का परिमाप बराबर करना होता है। तो हम एक साइड लिख लेते, जिससे हमारी क्या होती है, अगर हम दोनों का परिमाप बराबर कर देंगे तो उससे हमारी त्रिज्या निकल आएगी आसानी से। ओके, तो हम करते हैं वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। ओके, वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना है 44, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आर बराबर 44.2 पाई। ठीक, अगर इसे हम सॉल्व करें तो 44.2 इंटू 22 और ये ऊपर चलेगा 7, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारी त्रिज्या पता चल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई बराबर हम क्या रख सकते हैं 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 को कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा राइट आंसर है। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, तो उसको सॉल्व कर जरूर देखिए और कमेंट में आंसर बताएं। थैंक यू।